Hi guys, कैसे हो? I hope you all are doing very great, and I am also doing very great. I came back with a new chapter which is a quadratic equations. So in the previous lecture or classes, I already told you what is the meaning of quadratic, linear, and cubic. ठीक है? Once again I can explain you because this is a chapter, especially this is a special chapter which is known as a quadratic equations. Okay? So let's start. अच्छा देखो, जब भी तुमको quadratic पहचानना होता है, then हम क्या बोलते थे? I already told you. Whenever you have to find the equation is quadratic or not, then what you have to do, you have to find first of all variables. Okay, after finding the variable you have to observe the, you have to see the highest degree of that variable. Okay, so when the highest degree of that variable is equals to 2, not 0, sorry, equals to 2, then it becomes a quadratic. Okay, let me explain you with an example. See, if I write 6x square plus 7x plus 8 equals to 0. So see, what is a variable here? Here is a variable is x, obviously. And what is the highest degree of x? एकदम आंख खोल के भी अंधा भी बोल देगा. आंख खोल के अंधा कैसे बोलेगा, सोच के बताना. आंख खोल के देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज 2. व्हेन द हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो व्हाट आई कैन से, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक. वेरी गुड. जब इक्वल्स टू लग गया और यहाँ पे इक्वल्स टू आगे राइट हैंड साइड में हम कुछ लिख दिए या जीरो ही लिख दिए, इट बिकम्स अ इक्वेशन ऑल्सो. ऑब्वियसली, एज सिंपल एज दैट. समझ में आया? जब भी हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल्स को इक्वल्स टू 0 लगा देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा. उससे पहले एक चीज और देखना होता है, उसमें वेरिएबल्स कितने हैं. अगर वेरिएबल्स एक है, चलो वेरिएबल्स एक है, उसका हाईएस्ट डिग्री देखेंगे. अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया होगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक. अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगा तो क्यूबिक, एंड हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक. सॉरी, 1 के लिए हम क्या बोल दिया? क्यूबिक बोल दिया. सॉरी, 1 के लिए लीनियर हो जाता है. ये सब चीज हम लोग पुराने चैप्टर में देख चुके हैं. अगर नहीं देख चुके तो अब आई होप समझ में आ गया होगा. क्या देखना है? जस्ट हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर. जब भी हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक. ठीक है? बाय टेकिंग वन मोर एग्जांपल, सी, अगर हम यहां पे लिख दें 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? रुको, तुम सोचना, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं. माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? Obviously, both are quadratic because what you have to find, first of all, you have to find the variables. So what is variable here? Here the variable is x. Okay, and what is the highest degree of that variable? 2 यार. देख 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 देख, आंख खोल देख, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. So when the highest degree is 2, what we can call it is a quadratic, and because of equals to 0, because of equals to 0, it becomes a equation. So what we can call it is a quadratic equation. ठीक है? अच्छा, अच्छा ये क्वाड्रेटिक होगा क्या? -8/9, सॉरी -8/9 एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड -6 इक्वल्स टू 0. ऑब्वियसली होगा. हाँ भाई होगा. देखो, x का पावर 2, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक. यानी कि हम लोग इस सब को मिटा करके एक क्या करते हैं ना, जनरलाइज स्ट्रक्चर बना देते हैं. क्या मतलब जनरलाइज स्ट्रक्चर बोलने का मतलब? लेट मी एक्सप्लेन यू, गिव मी अ मोमेंट. ओके, whenever you observe that, ऐसे देखोगे. कैसे? ए एक्स स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, लेट मी राइट इट अगेन. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ऐसे क्यों लिख दिए? तुम खुद देखो, हम लोग कितना बार नंबर बदल रहे थे ना. एक्स स्क्वायर में 3/2 4/6 कुछ भी लिख रहे थे. बी से पहले 7 8 9 10 -8 -6 कुछ भी लिख रहे थे. सी पे भी कुछ भी लिख रहे थे. मतलब ये क्या हुआ ना, हम क्या कर दिए, इसको एक जनरलाइज स्ट्रक्चर दे दिए. जनरलाइज स्ट्रक्चर दे दिए मतलब क्या हुआ, हम इसको बना दिए कि देखो बेटा, जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा. कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्यार को क्या नाम दूं? इस इक्वेशन को क्या नाम दूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप समझ में आया होगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है, बस खाली तुमको हाईएस्ट पावर देखना. अगर हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक. अगर हाईएस्ट पावर 1 हुआ तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ गया साला. हाँ सॉरी, गुस्से में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, सो सॉरी. हाईएस्ट पावर 1 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? लीनियर. हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, एंड हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक. अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम जैसे बोल रहे थे, एक बात बता रहे थे आपको, बार बार हम बोल रहे थे, बार बार कई सारे एग्जांपल लिख रहे थे ना, 2x स्क्वायर समथिंग समथिंग समथिंग. मतलब देखो क्या चीज चेंज नहीं हो रहा था? एक्स स्क्वायर एक्स.
नहीं चेंज हो रहा, बाकी ए बी सी कुछ भी चेंज हो रहा था, लेकिन ए बी सी हमेशा नंबर रहता है, समझ में आया? ए बी सी हमेशा नंबर रहता है। तो हम लोग एक और बात इसके अंदर से ये निकाल सकते हैं, ए कॉमा बी एंड सी आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, समझ में आया? ए बी एंड सी ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है? ओके, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी नंबर ले सकते हैं यार, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ठीक है? कुछ कुछ एग्जांपल भी लिख दें, लो यार लिख दे रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक हुआ। दूसरा लिख लो 2/3 एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है? एक और ले लो, √2 एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस √2 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो फॉर्मेट सबका वही है, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? तुम बोलोगे भाई एक्स स्क्वायर से तो पहले कुछ है ही नहीं। अरे गधेड़ा दिमाग लगा, जब कुछ नहीं होता है तो कौन होता है? वन होता है मैथ्स का दुनिया में, वन होता है। क्या होता है? वन होता है। तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? वन। और वन नंबर होता है कि नहीं होता है? वन कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली वन इज अ कांस्टेंट एंड वन इज ए हेयर, 6 is b here and 2 is c here, समझ में आया? उसी तरह से 2/3 a here, 8 is a here, sorry b here and minus 6 is c here, समझ में आया? तुम बोलोगे एक और क्वेश्चन अराइज करोगे, यहां पर तो आप प्लस बोले थे, यहां माइनस लिख दिए। तो नहीं मेरे भाई, तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, देख ऊपर लिखते हैं, देख जब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अच्छा प्लस लिखे, हाँ माइनस गलत लिख दिए, अबे देख तो देख, प्लस माइनस ब्रैकेट में 6, समझा? प्लस माइनस माइनस, हम खेल गए इसके साथ, हम साथ खेल गए, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, ठीक है? सो देखो अब ये बन गया, किस फॉर्मेट में बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, मैच कर ले, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा सबको नोट कर लेना, ठीक है? पॉज करो, नोट करो। नाउ आई एम मूविंग अहेड। नाउ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस यहां तक सीमित नहीं है, तुमको एक चीज हम समझा दे रहे हैं, कोई भी दुनिया में मैथमेटिकल इक्वेशन हो, कोई भी दुनिया में मैथमेटिकल इक्वेशन हो, उसको हम लोग ग्राफ में पुट कर सकते हैं। एंड ग्राफ में पुट करने के बाद ना उस पर क्या बनता है, एक फिगर बन जाएगा, कुछ कुछ, कभी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है, हाँ। तो इस इक्वेशन को अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये भी हमको कोई शेप बना के देगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हैं बट समझने की कोशिश करना है, बहुत हेल्प करेगा। कोई भी इक्वेशन होगा अगर उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इट कैन क्रिएट अ फिगर समथिंग, या कोई शेप बोल सकते हो। जब अगर लीनियर इक्वेशन होता है, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है? अगर लीनियर इक्वेशन है तो ये वाई, मान लो ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये है मेरा वाई एक्सिस है, तो हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे इसी तरह से भी बन सकता है। क्या होता है? देखो ये स्ट्रेट है ना भाई, भाई देखो ये स्ट्रेट है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ में बन रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये कोई इक्वेशन का, ये कोई इक्वेशन से बना है और वो इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर होगा। वो इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर होगा। समझ में आया? अच्छा, जब लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है तो क्वाड्रेटिक का भी कुछ बनता होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बनता है। क्या बनता है? देखो अगर तुम देखोगे ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये देखोगे एक्स एक्सिस है, लेट मी राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जब भी तुम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हो, कैसे प्लॉट करते हैं वो आगे का कहानी है, वो आप लोग क्लास 11 में सीखोगे, अभी सीखने का जरूरत नहीं है, बट हल्का सा दे रहे हिंट कि तुम्हारा मार्केट में वैल्यू बना रहे, ठीक है? जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर तुम उसको ग्राफ में प्लॉट करते हो तो एक स्माइल का फेस बनता है, ठीक है? ठीक है, एक स्माइल का, एक फ्रॉन का, फ्रॉन या सैड बोल दो, कुछ भी, एक स्माइल और फ्रॉन बनता है, ठीक है? ठीक है, और वो कैसा बनता है? देखो या तो ऐसे यहां बन जाएगा, या तो यहां बन जाएगा, उल्टा स्माइल भी बनता है सैड का, या यहां बन जाएगा, कहीं भी बनेगा, लेकिन बनेगा क्या? स्माइल ही बनेगा। हाँ अच्छा, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है? समझ में आया? तो जब स्माइल बने मतलब ऐसे बने, तो इसका मतलब क्या होता है? ए का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ए का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब
a इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब हुआ इधर देखो, हम क्या बोल रहे थे, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और a b c क्या कांस्टेंट है, और a b c जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे 2/3 ले लिए, यहाँ 8 ले लिए, यहाँ √2 ले लिए। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे -2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये माइनस है, ठीक है। तो अगर माइनस ले लिए तो क्या होगा, उसको रोको पहले। जब ए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कौन सा नंबर कहलाता है, 1 से लेके 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखना 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए दे ऑल कंसीडर एज अ पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 पॉजिटिव है, 2/3 पॉजिटिव है, √2 पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव है। तो इसका जब ग्राफ देखोगे तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो ये ऐसा बनेगा अपवर्ड। इसको क्या नाम बोलते हैं, अपवर्ड, क्या स्माइल नहीं, स्माइल तुम समझाने के लिए बोल दिए, अपवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। जब ए पॉजिटिव हो या ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 मतलब ए 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा क्या क्या नंबर आता है, 1 2 3 4 5 एंड टिल टू इन्फिनिटी। सो जब भी ए से बड़ा होगा तो क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। देखो यहाँ पे हम छोटा कर से लिख देते हैं, देखो जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, PARABOLA। अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, स्माइल फेस। ओके, जब a लेस देन 0 होगा, हिंट तो दे चुके हैं हम, या तो अपवर्ड या तो स्माइल या फ्रॉन, तुम खुद गेस करो। ऑब्वियसली जब a मेरा नेगेटिव होगा, यहां पर देखो a -2 है, जब a -2 हो गया मतलब नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा। जब मेरा a 0 से छोटा हो जाएगा मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, a लेस देन 0। देखो ग्रेटर देन का साइन कहाँ, 0, यानी कि 0 बड़ा है, 0 से छोटा नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, -1 -2 टिल टू माइनस इन्फिनिटी। जब इसका तुम ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउन DOWN, डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला कैसा दिखता है दोस्त, ऐसा दिखता है, NU, ऐसे समझ सकते हो यार, कुछ भी बना लो, हमको तो स्माइल और फ्रॉन ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जब मुस्कुराती है, सॉरी जब मुस्कुराता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपवर्ड पैरा बोलता है, जब सैड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। आई होप इतना समझ में आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना। अच्छा देखो, तो हम लोग को समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका हम लोग ग्राफ में भी देख लेंगे, ग्राफ में कैसा होता है। बट उसके अलावा हम लोग पढ़ते क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ते क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए पढ़ते हैं कि इससे काफी सारा डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जो तुम्हारे बुक्स में अगर तुम जाओगे लास्ट एक्सरसाइज से या एक दो लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जाओगे, तुम देखो काफी सारा वर्ड्स प्रॉब्लम लिखा रहेगा। उस वर्ड प्रॉब्लम को, डेली लाइफ प्रॉब्लम को तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करोगे। समझ में आया, तो इसका ये यूजेस, सबसे बड़ा यूजेस यही है। काफी सारा क्वेश्चंस तुम डेली लाइफ प्रॉब्लम, एज वाला प्रॉब्लम हो गया या सम एरिया वाला प्रॉब्लम हो गया, या कोई भी कुछ ऐसा लाइफ का प्रॉब्लम होता है जो किससे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बहुत हेल्प करता है फिजिक्स में, तो इसीलिए भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सीखना ही सीखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूज्ड एज अ टूल इन फिजिक्स, सो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अब इसके बाद क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिए, समझ लिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे तुमको मिल गया, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, मान लो 3x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तुम एक खुद बात बताना, बचपन से पढ़ते हुए हैं LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड के साथ, सॉरी वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ऑब्वियसली। सो हेयर द राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक चीज। और इक्वल्स टू 0 मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक है, ये जो भी पॉलिनोमियल है, ये इक्वल्स टू 0 मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर। नहीं समझे, देखो हम समझाते हैं। x के जगह ना कोई ऐसा वैल्यू तुम रखोगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इधर कोई दोनों जगह में कोई वैल्यू रखोगे, और उस वैल्यू को रखने पे, जैसे मान लो हम बोल नहीं रहे कि उसको रखने पे 0 हो जाता, मान लेते हैं 3, देखो ये 3 था, x का वैल्यू मान लेते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 1। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे, देखो तो x 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2, समझ में, अभी तो 1 रखें। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 इंटू 1 6 और माइनस 2, तो 3 प्लस 6 माइनस 2 क्या होता है, 9 माइनस 2 इट गिव यू अ 7। देखो एक वैल्यू मिला ना, लेकिन अभी 1 रखने पे क्या मिला, 7।
2 रखने पे कुछ मिलेगा, 3 रखने पे कुछ मिलेगा, 7 रखने पे कुछ मिलेगा। उसी तरह से कोई ना कोई एक रियल नंबर मिलेगा जिसको रखने पे तुम्हारा ये पूरा चीज 7 की जगह सॉल्व होके क्या आएगा, 0। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तुम, 0 मिला तो तुम क्या बोल सकते हो, 0 फिर इक्वल्स टू 0। देखो प्रूफ हो गया। समझ में आया? तुमको कोई एक वैल्यू ढूंढना है, फिर से सुनो, तुमको कोई ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिस वैल्यू पे ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा। समझ में आया? ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गया तो हम लोग एकदम गर्व से कह सकते हैं व्हाट, 0 इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आया? जिस वैल्यू को रखने पे LHS मेरा 0 बन जाता है, फिर से सुनो, जिस वैल्यू पे, जैसे यहां पे हम लोग क्या रखे थे, 1 रखे थे, 1 पे तो 0 नहीं बना, लेकिन कोई ऐसा वैल्यू पे ये पूरा चीज 0 बन जाएगा। समझ में आया? उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट अ वैल्यू इन विच द होल इक्वेशन बिकम इक्वल्स टू 0। So what we can call that value? A solution. एक और नाम होता है सॉल्यूशन के साथ साथ रूट होता है। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, तो देखो एक चीज तुमको और बताते हैं हम। यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 2 है ना, तो एक वैल्यू नहीं, ऐसा 2 वैल्यू आएगा। समझ में आया? समझ में आया? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद करो बचपन में हम लोग जब सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन तो क्या होता था, x + 2 = 0 ऐसे करते थे ना। तो क्या बोलते थे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो जो प्लस में है तो वो क्या चल गया माइनस में, यानी कि x = -2। मतलब क्या होता है इसका, x का वैल्यू जब -2 होगा तो ये ऊपर वाला इक्वेशन पूरा 0 बन जाएगा। देखो x की जगह -2 पुट करो, पुट x = -2, तो -2 x की जगह रख दिए, +2 = क्या आता है, = 0 है ना। चला, प्लस माइनस माइनस, तो साइन क्या है, 0 = 0, तो हम लोग क्या बोल दिए, देखो 0 = 0, मतलब ये वाला इक्वेशन सही था। LHS = RHS, LHS क्या = 0। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू -2 आया, मतलब बोलने का मतलब x का एक वैल्यू आया जब पावर क्या था 1। whenever the degree equals to 1 then there is only one solution, मतलब एक ही ऐसा वैल्यू होगा, एक ही ऐसा रियल नंबर होगा जिसपे ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर बनेगा। लेकिन जब वेरिएबल मेरा 2 होता है तो एक नहीं 2 सॉल्यूशन आता है। समझ में आया? 2 ऐसा रियल नंबर आता है जिसपे ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखो आज ऐसा ठीक है, कुछ भी अच्छा 10-20% भी आया तो बहुत है इतना, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और तुमको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। सो अभी ये तक इतना समझ में आ गया, आई होप ABC क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या होता है, ऐसा 2 वैल्यू मिलेगा, ऐसा 2 रियल नंबर मिलेगा कि जिसपे ये चीज 0 बन जाएगा। समझ में आया? वही 2 नंबर को निकालना है, वो 2 नंबर कौन कौन सा होगा, समझ में आया? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें तुम्हारा एक्सरसाइज 1-2 बेस्ड होगा। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले तो पहचानेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, फाइंड चेक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, या बुक में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, चेक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे एज ऑन मूव करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हियर द क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट चेक, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इज, मतलब क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी नॉलेज, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो गए। इज 3x - 2 × 2x - 3 = 2x + 5 × 2x - 1 अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है, कमेंट में बताना हमको, ठीक है। द सेंटेंस ये किस टाइप का सेंटेंस है, ओके। तो हमको ये इतना बोल रहा है, इसका बोलने का मतलब क्या होता है, चेक करके बताओ कि ये जो भी चीज लिखा हुआ है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तुम बताओ है कि नहीं है। तो जो भी हम तुमको सिखाए हैं अभी तक उसका ज्ञान लगाओ। क्या सिखाए हैं, कुछ नहीं सिखाए, अबे 10 मिनट पढ़ लिया बेटा। तो तुमको क्या देखना होगा, क्या बोले थे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले देखते हैं ये इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मे बी यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, आई एम सॉरी क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे जरूर इक्वल्स टू होगा। तो क्या लिखेगा, 3x - 2, लेट मी राइट इट, आई एम सो सॉरी बहुत बड़ा गलती बोल दी हम।
तो हम क्या बोले, इक्वल्स टू होगा, नहीं इक्वल्स टू नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे, हम क्या बोले थे, हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ लिखा रहता है, ओके। और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है भाई, जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जीरो की जगह कुछ कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, और इक्वल्स टू के इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा रहता है, कैसे फॉर्मेट में लिखा रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। याद करो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यानी कि अगर ये ऐसा होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाता, तो हम इसको क्या बोल देते, एकदम बोल देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ये तो एकदम अलग दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, बचपन में हम लोग सीखे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह करना सिखाया जाता था, तो वहां पे यहां से हम उसका ज्ञान लेके इसको थोड़ा थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ राइट करते हैं, 3x-2, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ ये इंटू में 2x-3, ओके, इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ओके। फिर क्या लिखा हुआ इंटू 2x-1। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो बचपन में हम लोग सीखे थे, सबसे पहले इसको उठाओ, ठीक है, ले लिए भाई, उठा लिए 3x। फिर क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, लिख दो भाई 2x-3, ओके। फिर इसको उठाएंगे -2 को, फिर -2 को यहाँ लिखेंगे। फिर ये क्या करेंगे 2x-3 लिखेंगे, समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे 2x इंटू 2x-1 और फिर यहाँ +5 इंटू 2x-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम लोग कि ये जो बाहर होता है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, करते करते। देखो 3x इंटू 2x, तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो, 3 2 ज़ा 6, ओके। x इंटू एक्स इट विल गिव यू अ एक्स स्क्वायर, बचपन से पढ़ते हुए हैं, ठीक है। 3, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, x तो नहीं है यहाँ पर, देखो तो x कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, x इंटू 1 x, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x वापस लिख दो, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू, वापस इसमें भी वही करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, x है तो x, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10x, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। आई होप इतना मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होता है यार, क्लास 6 से सीखते होते हैं सब मल्टीप्लिकेशन। देखो अब सॉल्व करो, देखो ये क्या हो गया, अब अरेंज करेंगे 6x स्क्वायर, देखो यहाँ -9x है, यहाँ -4x है, तो 9 और 4 कितना होता है, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ओके। 9 4 इट विल गिव यू अ 13, इट बिकम्स अ 13x एंड देन प्लस 6 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या करना होता है सब्सट्रैक्शन, लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं, बड़ा कौन है 10, सो वी राइट प्लस, तो 10 में से 2 जाएगा गिव यू 8x माइनस 5, ओके। यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी हम मिस कर दिए, अच्छा हो गया। तो देखो कुछ पहुंच चुके हैं हम लोग, चेक करो कुछ देखो, ए एक्स स्क्वायर है ना, प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी इक्वल्स टू तो जीरो होता था ना, है ना। तो लेकिन देखो यहाँ पे ये सारा चीज लिखा, तो एक काम करते हैं ये सबको राइट हैंड साइड के उठा के कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो उठा के ले आओ भाई, 6x स्क्वायर है माइनस 13x है प्लस 6, ओके, ये इसको ब्रैकेट में कवर कर दो, ठीक है। अब देखो ये सारा को जब उठा के लाओगे तो इस सबका साइन पलट जाएगा, तो जो भी चीज इसको पलट जाएगा तो हम क्या करेंगे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे पूरा उठा के ये ले आएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, समझ में आया। और हम लोग क्या सीखे थे बचपन से, ये माइनस क्या करता है सबका साइन को पलट देता है, ठीक है। तो पलट दो, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 4x है स्क्वायर है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ पे है क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है सब्सट्रैक्शन, बट बड़ा कौन है यहाँ पे 6x बड़ा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन प्लस का लिखेंगे। सो 6 में से 4 जाता है, कितना बचा 2, लेकिन प्लस लिखेंगे क्यों, क्योंकि बड़ा 6 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, चाहो तो प्लस लिखो ना लिखो, ठीक है, बट तुम लोग हम हैबिट दिलवा देते हैं, बट फिर बाद में हम भी प्लस नहीं लिखेंगे, हैबिट रहेगा। माइनस 13x और यहाँ पे माइनस 8x, और माइनस माइनस क्या होता है भाई एडिशन, और साइन किसका रखते हैं माइनस का। 13 और 8 कितना होगा, इट विल गिव यू अ 21x प्लस 6 प्लस 5 इट विल गिव यू अ 11, ओके, इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो सही से, ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 11 इक्वल्स टू 0।
अब एक काम करो, इसको ना तुम कंपेयर करके देखो तो इससे, किससे कंपेयर करोगे भाई, इससे कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तुम बोलोगे यहाँ पे -21 है ना, तो इसको एक काम करना ना, उस टाइम भी बताए थे क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो, 2x² प्लस -21x, इसको ब्रैकेट में लगा दो, -21x, ठीक है। जस्ट मेक इट क्लियर, लेट मी क्लियर इट, 2x² प्लस और -21 को ऐसे लिख लो, x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब देखो कंपेयर करो, ऊपर वाला देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे वाला देखो x² प्लस बी एक्स प्लस सी, बन गया ना। तो देखो हम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन यू मेड इट। देखो ये दिख रहा था अजीब जैसा, बट इसको सॉल्व करने पे ये कैसे फॉर्मेट बन गया, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। वेन एवर यू गेट दैट फॉर्मेट, सो यू कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप, आई गेस कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आपके बुक्स में ऐसा कई सारा क्वेश्चन होगा, चेक इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, देन हाउ यू विल डू इट, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो मूविंग, आई एम मूविंग, ओके, स्टॉप इट, आई मीन पॉज इट एंड नोट इट डाउन, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन। नाउ सेम क्वेश्चन है क्या, रिकैप कर दिए हम ना, 2x माइनस 5, नहीं, डिफरेंट है। ओके, सो देखो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे भी नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो एकदम सिमिलर है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक काम करो, पॉज करो और सॉल्व करो, कर मुका दिख रहा है, करना भी, आई होप कर लिया होगा। चल ठीक है, हम बता ही देते हैं, छोड़ यार। देख, इसको लिखो 3x इंटू 2x माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 2x, यहाँ क्या लिखे हुआ है 3x प्लस 5, मैच कर लेना अपना आंसर, ओके। अच्छा, अब हम बार बार बताएंगे नहीं कि 3x को इससे मल्टीप्लाई कर देते ना, तुमको आता है यार, तुम इतना सीखते हुए आए हो। देखो 3 2 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, 3x इंटू -5, इट विल गिव यू -15x प्लस 6 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 2x इंटू 5, इट विल गिव यू 10x एंड -6, ओके। तो अब हम क्या सिखाए थे, लेफ्ट हैंड साइड वाला को इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, ओके, तो ले आते हैं। तो एक काम करो, इसको 6x² लिखो, -15x प्लस 6, इसको एक ब्रैकेट में कर दें, एंड ये पूरा चीज़ को उठा के इधर ले आए, क्या होगा -6x² प्लस 10x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और माइनस क्या करता है, व्हाट वी अंडरस्टैंड, माइनस चेंज साइन ऑफ ऑल द टर्म्स, सो 6x² माइनस 15x प्लस 6 माइनस 6x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखो लाइक टर्म वाले को सॉल्व करो, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस 6x² माइनस 6x², तो ऐसे ही काट लो यार। प्लस माइनस क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 0 ऑब्वियसली, तो इसको काट दिए। -15x और -10x, और माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन, बट यू हैव टू पुट द साइन ऑफ माइनस, सो -15 और 10, इट विल गिव यू 25x प्लस 6 एंड प्लस 6, इट विल गिव यू 12 इक्वल्स टू 0। सो बताओ मेरे भाई, what I told you, you have to check it is written in the format of x² plus bx plus c। नहीं भाई, obviously not, because यहाँ पर x² वाला टर्म ही नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ, -25x plus 12 equals to 0, it means that there is not a term of x²। so जब भी x² नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल, बट हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। देखो highest degree of that variable is 1, when the highest degree of variable is 1, then what we can call it is a linear, it is not a quadratic। तो ये quadratic equation है, no, it is not an a quadratic equation। समझ में आया, ऐसा कई सारा क्वेश्चंस होगा आपके बुक में, एग्जांपल्स में होगा, आप उसको सॉल्व करना और चेक करना, ठीक है। अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। क्या लिखा है तीसरा क्वेश्चन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इतना, शो दैट नंबर 1 इज अ सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 1/3। मतलब क्या, देखो सबसे पहले शो करना है मतलब प्रूफ करना है, मतलब सॉरी चेक करना है, शो का मतलब हो गया यहाँ पे चेक करना है। इज अ सॉल्यूशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1/3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या बताए थे हम, याद करो, सॉल्यूशन का मतलब हम ये बताए थे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वहां पर x का एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने पे 0 बन जाएगा वो पूरा।
वो चीज अगर 0 बन जाता उस वैल्यू पे तो वो रियल नंबर क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन या तो रूट्स। तो यहां बोल रहा है x का वैल्यू अगर तुम 1/3 रखते हो, देखो इस चीज में अगर तुम x की जगह 1/3 रखोगे, क्या ये तुमको 0 इक्वल्स टू 0 देता है बना के? अगर बना दिया तो हाँ सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही बोल रहा है कि चेक करो इज ये x इज इक्वल्स टू 1/3 सॉल्यूशन है और x इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। दूसरा में प्रूफ करके बताना है कि 3 रखने पे ये पूरा 0 नहीं बनता है। तो लेट्स जंप इन द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। भाई राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, जहां बोल दिया तो अच्छा नहीं होगा राइटिंग के बारे में। देखो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 1/3 पे रखो, तो हम क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू 1/3 रखो। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1/3, एक नंबर सॉल्व कर रहे, ठीक है। क्या बोले मैंने भाई, x का वैल्यू क्या रखना है भाई, x इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब x की जगह क्या रखेंगे 1/3। तो यहाँ पर 3 इंटू x की जगह क्या बोले 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, ओके, प्लस 5 इंटू 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर LHS बना देते हैं हम 0 तो हाँ ये सॉल्यूशन होगा। चलो चेक करते हैं, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ओके, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ये 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, देखो बचपन में पढ़ते हैं यार कटते कैसे, ये तो आपको आता ही होगा। 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होता है, अब चेक करो ये सब क्या बन गया, अब ये फ्रैक्शन में आ गया। एंड फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड वी ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड अ फ्रैक्शन। क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं सबका डिनोमिनेटर में क्या है और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 3 1, तो 3 3 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ऑब्वियसली ये सब चीज आपको आता है। तो आफ्टर टेकिंग एन एलसीएम इट विल गिव यू अ 3। सो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या रखे 3, देखो इसका पहले से 3 है तो क्या रखोगे 1, प्लस यहाँ पे भी 3 है तो क्या रखोगे 5। अब देखो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 को क्या बनाना पड़ेगा 3, तो 1 का टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में आता है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1 3 जा 3, तो 3 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर करते हैं, 1 3 जा 3 तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे माइनस था तो -6 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं क्या यह हुआ कि नहीं हुआ। देखो 1 और प्लस 5 इट विल गिव यू अ 6 माइनस 6/3 इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 6 में क्या हुआ, 6 माइनस 6 0/3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0/3 इट विल गिव यू अ 0 0/0, यानी कि 1/3 रखने पे LHS पूरा पूरा सॉल्व होके क्या आ गया 0। यानी कि पहला क्वेश्चन हमको ये बोल रहा था क्या 1/3 सॉल्यूशन है, तुम खुद बताओ सॉल्यूशन है कि नहीं है। हाँ मेरे भाई सॉल्यूशन है, समझ में आया। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, 3 का 2। अब x की जगह क्या रखोगे 3। अब ये चेक करके बताना है कि 3 रखने पे ये LHS मेरा 0 नहीं बनता। अगर LHS मेरा 0 बन गया तो 3 सॉल्यूशन है और नहीं बना तो नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आया। तो ये 2 आप बनाओगे, ठीक है, हम छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, और पॉज करके नोट करो फिर इसको सॉल्व करो सिमिलर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। अच्छा देखो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, शो डैट √2 एंड -2 √2 आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तुमको समझा दिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जिसको रखने पे मेरा पूरा पूरा LHS क्या बन जाए 0। जब LHS 0 बन गया तो वो चीज़ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है। सो तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख लेते हैं, x² प्लस √2x प्लस, सॉरी माइनस नॉट प्लस, प्लस प्लस नहीं -4 इक्वल्स टू 0। तो पुट करो, क्या करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू, क्या पुट करेंगे √2, तो पुट करो x जगह क्या होगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 इंटू x का वैल्यू क्या है अभी तो बोले √2 एंड -4 इक्वल्स टू 0 बनता है क्या। अच्छा √2 का स्क्वायर क्या होता है, वेन एवर यू मल्टीप्लाई सेम नंबर, मतलब सेम रूट को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 तो क्या देगा 2, रूट रूट कट जाता है, ठीक है। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3 तो क्या मिलेगा 3, समझ में आया। लेकिन अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √2 मतलब डिफरेंट नंबर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट हटेगा नहीं, ये रूट रहेगा और अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। लेकिन जब सेम नंबर रहेगा तो रूट हट जाता है, सेम नंबर रहता है तो क्या होता है रूट हट जाता है। आई होप ये सब तो पता ही होगा बट फिर भी रिकैप करा दिए। तो देखो तुम खुद बताओ √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, तो इट विल गिव यू अ 2, अभी सॉल्व किए थे 2 हो गया। अच्छा प्लस अभी बोले थे ना √2 इंटू √2 इट विल गिव यू अ 2,
माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बनता है कि नहीं? 2 + 2 4 - 4 इक्वल्स टू 0, 4 - 4 0, 0 इक्वल्स टू 0। देखो LHS पूरा पूरा 0 बन गया, यानी कि √2 इज अ वैल्यू, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? शो बोला था मतलब हमको दिखाना था, जो कि हम दिखा दिए। ओके, अच्छा अजान हो रहा है, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आया होगा और आपने सारा नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है? सो लेट्स जंप इन द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो हियर व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशंस इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है 2/3 मेरा क्या है? रूट। रूट बोले या क्या बोले हम? सॉल्यूशन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। रूट और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब ऐसा वैल्यू जिसको रखने पे पूरा इक्वेशन क्या बन जाता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया मेरा 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब देखो यहाँ पे a होता था ना, तो a का वैल्यू नहीं पता हमको, k लिखा है, यानी कि इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, k x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, k x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? 2/3 इज अ रूट, तो क्या करते हैं? लेट पुट x इज इक्वल्स टू 2/3। पुट करो, k रख दिए यहाँ पे, x की जगह 2/3, 2/3 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, माइनस x का वैल्यू क्या है? 2/3, फिर -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, k का k रह गया, इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, माइनस 2/3 -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, k इंटू 4, 4k वीडियो, 4k/9 -2/3 -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे फाइंड नहीं कर, यहाँ पे हमको ये नहीं बोलना है कि ये LHS 0 है भाई, ये बोल रहा है 2/3 रखने पे मेरा LHS बन जाता है, तो हम मान लिए। ठीक है, और क्या सीखे थे हम लोग? हम क्या सीखे थे? जब भी एक फ्रैक्शन बनता है तो क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं। 391 का एलसीएम क्या आता है? 9 ही आता है। ठीक है, नहीं होता तो निकाल के देख लेना। ठीक है, अच्छा 391 का एलसीएम जब हम लोग ले लिए, जब हम लोग एलसीएम लिए तो क्या आया? 9 आया। तो एक काम करो, डिनोमिनेटर में 9 लिख लो। ठीक है, तो देखो पहले से 9 है ना इसका डिनोमिनेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं, तो 4k लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या था? साइन माइनस था, तो माइनस लिख दिए। अच्छा, नीचे क्या है? 3, तो 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है? 3 टाइम्स में आता है। देन व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 इन द डिनोमिनेटर। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई इट बाय समथिंग इन द डिनोमिनेटर, देन यू आल्सो हैव टू मल्टीप्लाई विद द नंबर इन न्यूमरेटर। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन इट मीन्स दैट यू आल्सो हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 3. It will give you a 6, and then again what is the sign here? Is negative. Acha, when in the denominator is 1, it means that you have to create a 9 na, because the LCM is 9. So how you will get 9? You have to multiply 1 by 9, यानी कि 1 into 9। तो इसका मतलब 9 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यू ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 9 इन द न्यूमरेटर। तो 2 9s are 18 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक गलती कर दी है हम यहाँ पे यार, यहाँ पे नहीं, सही, नो, कोई गलती नहीं, सॉरी। तो ठीक है, अब क्या होगा? देखो 9 डिवाइड में है, इक्वल्स टू को क्रॉस करके जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होता है तो इक्वल्स टू जाके मल्टीप्लाई होता है। लिखो 4k - 6 - 18 इज इक्वल्स टू 0 into 9। अच्छा, 4k लिख दिए, माइनस माइनस प्लस, साइन क्या होता है? माइनस का। 18 6, इट विल गिव यू अ व्हाट? अ 24, एंड 0 into 9 इट विल गिव यू अ 0। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, वो क्या बन जाता है? 0। हीरो मल्टीप्लाइड बाय 0, इट गिव यू अ 0। ठीक है, तो 4k - 24, देखो माइनस है ना, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब क्या? अब हम लोग जानते हैं 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 4 24/4। अब देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि k का वैल्यू 6, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा? वही तो क्वेश्चन में बोला था 2/3 जा रूट, यानी कि 2/3 को रखने पे 0 बन जाता है। ठीक है, मान लिए, ये मेरा इक्वेशन है, मान लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोल रहा है, अगर ये कंडीशन है तो तुम बताओ k का वैल्यू क्या होगा, तब k का वैल्यू क्या होगा? समझ में आया? जब 2/3 रूट है तो k का वैल्यू क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या होगा? k का वैल्यू 6 होगा। समझ में आया? एकदम आसान क्वेश्चन है यार, एकदम आसान है, थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे यू विल गेट इट इजली। ओके, नाउ मूविंग अहेड इन द क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलर क्वेश्चन भाई, एकदम सिमिलर। यहाँ पे k का, यहाँ पे रूट का वैल्यू क्या था? 2/3, यहाँ पे रूट का वैल्यू है -a। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है वेरिएबल, देख हो सकता है। देख
देख देख देख, तुमको एक टर्म में आंसर आएगा, नहीं समझ में आया? देखो समझा रहे, रुक जा। देखो what is the equation here? Here the equation is x square plus 3x plus k is equals to 0. Find the value of k, मतलब k का ऐसा वैल्यू बताओ जिस पे ये पूरा चीज जीरो बन जाए। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी कि कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे रूट बोल रहा है -1 है, तो क्या करो, यहाँ पे रूट नहीं लिखा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और रूट का मतलब एक ही होता है। पुट x इज इक्वल्स टू -a, तो यानी कि x की जगह क्या रखना है, -1, तो x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू a इंटू x की जगह -a प्लस k इक्वल्स टू 0। -a का स्क्वायर क्या होता है, देख ले साइड में करके बेटा, -1 इंटू -1 क्या होगा, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे भाई, a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है भाई, कुछ नहीं तो प्लस है, देखो प्लस और माइनस, इट विल क्रिएट अ माइनस साइन। 3 1 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, 3 1 3, a इंटू ए इट विल गिव यू अ a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 0। भाई देख यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस, a plus minus subtraction, then you have to put the sign, but you have to see which one is greater, obviously 3 because यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, अच्छा 3 में से एक जाएगा, इट विल गिव यू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि k का क्या वैल्यू होगा, k का ये वैल्यू होगा। समझ में आया? तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a स्क्वायर, ये होगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझा? एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही टाइप का ऐसी से क्वेश्चन आ गया तो धूम मच जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम ऐसे लिख सकता है, देख के का वैल्यू 6 लाया था ना, तो इसको भी यहाँ पे एक काम कर लो, इक्वेशन बना ही दो। देखो के का वैल्यू क्या था, 6 था, तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आया? तो आई होप 6 भी समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा देखो ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा देखो, किसी को बोलना नहीं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, तुमको समझा दे रहे हैं खाली। ये वाला सीख गया तो मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो सीरियसली तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन का यूज होगा क्लास 9 वाला, ठीक है। इस टॉपिक का ये वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है, देख लो तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे m होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरा, इक्वेशन लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल्स टू 0। और क्या बोल रहा है, मेरा 2 और 3 क्या है, मेरा रूट्स है, मतलब 2 और 3 को रखने पे ये सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बन जाता है, 0। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 को पुट करते हैं तो क्या होता है, देखो 3x का यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 m का m रह गया, x का वैल्यू क्या है 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 0। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो इसको क्या करेंगे, अच्छा देखो क्लास 9 में चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वही का यूज होगा यहाँ पे। देखो इसको लिख लो, माइनस 4m प्लस 2n। देखो 12 यहाँ पे प्लस में था तो 12 को उधर उठा के ले गए तो माइनस 12 हो गया। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। वापस एक ऑलरेडी इक्वेशन लिखो, क्या है 3x, एक काम करो थोड़ा सा सेपरेट करना बनता है भाई बॉस। देख इसको क्या कर दिए, इक्वेशन 1 मान लिए, इसको यहाँ लिख दिए। नाउ अगेन, नाउ अब वापस एक ऑलरेडी इक्वेशन लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, पुट दूसरा वैल्यू रखेंगे x का, पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट 3। देखो एक बार 2 रखे थे, अब 3 रखना है, ठीक है। 3 रखोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 3 जा 27 माइनस 2 3 जा 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर देख मेरा भाई 27 माइनस 6m प्लस 2n लिखा हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 27 को उधर ले जाके फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 6m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, ठीक है।
क्या भाई, ए इक्वल्स टू 0 होगा रे, नहीं सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। 27 है ना भाई, देख यहाँ पे 27 में था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -27। तो लो, अब मेरा ये भी क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको चीज़ को हम लोग सॉल्व करना पुराने क्लास में सीखे थे, आई होप सीखे थे। नहीं सीखे थे तो हम वापस से बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन डील करना है। यहाँ तक नोट डाउन करो पॉज करके, आई गेस कर लिया होगा ना। अब इसके आगे क्या करना है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देख, और क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को एक बार वापस से ऊपर करके लिख लेंगे। अबे मिट जा भाई, मिट कहीं नहीं रहा यार। ओके सी, देख, ठीक है, ओके। देखो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, -4m प्लस 2n इक्वल्स टू -12, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, -6m प्लस 2n इक्वल्स टू -27, ठीक है। ये मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है, ओके। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, सी, जब हमको दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। देखो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी तुमको आता है उससे करो, जो, जाओ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेट मी एक्सप्लेन इट, ओके। जब भी हम लोग को डॉट हो गया तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हमको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरा m का वैल्यू क्या है, अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है। अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। 1 में क्या है, -4m प्लस 2n। अच्छा, हम क्या बोले, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का LHS जो भी होगा, इक्वेशन 2 का LHS से सब्ट्रैक्ट होगा। इक्वेशन 1 का ये है, तो इक्वेशन 2 का माइनस, और इक्वेशन 2 का क्या है, -6m प्लस 2n, ओके। 2n इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 अभी भी चल रहा है, इक्वेशन 1 का RHS -12 माइनस, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ले ले, माइनस इक्वेशन 2 का भी RHS -27। देख यहाँ पे क्या होगा, -4m प्लस 2n। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6m, माइनस प्लस -2n इक्वल्स टू, माइनस यहाँ रह गया -12, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +2n -2n कटा, -4n, सॉरी -4m प्लस 6m, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन बड़ा कौन है 6, यानी कि साइन प्लस का होगा, यानी कि 2m भी लिख दोगे तो चल जाएगा, इक्वल्स टू 27 माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन बड़ा कौन है 27, यानी कि प्लस वाला होगा, तो 27 में से 12 जाएगा, इट विल गिव यू अ व्हाट, अ 25। तो यानी कि m इज इक्वल्स टू 25/2 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, समझ में आया। तो m का वैल्यू क्या आ गया भाई, 25/2। जब m का वैल्यू मिल गया तो काम करो ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग m इज इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 1। देखो मेरे पास जगह कम इसीलिए हम कर रहे हैं, तुम अच्छे से कॉपी में एक अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से बनाते जाना, ठीक है। तो -4m का वैल्यू क्या है, 25/2, और क्या है, प्लस 2n इक्वल्स टू -12 है, ओके। तो -4, एक, देख 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 देख, यहाँ पे तो कट रहा है तो काट लो, देखो ये 2 और ये -4, 2 और 4 एक ही टेबल में आता है, तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, इट विल गिव यू 2। तो -2 है ना, तो -2 लिखेंगे, -2 इंटू 25 -100 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -12। अच्छा, -100 उधर जाके क्या हो जाएगा, +100, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू -12 प्लस 100। अच्छा, -12 प्लस 100 इट विल गिव यू व्हाट, 100 में से 10 जाएगा इट विल गिव यू 90, एंड 90 में से 2 जाएगा इट विल गिव यू 88, यानी कि n इज इक्वल्स टू 88/2। 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ठीक है, एंड 2 1 जा 2 44 जा, यानी कि n इज इक्वल्स टू व्हाट, n इज इक्वल्स टू 44। हमें बोला था क्वेश्चन में निकालने m और n का वैल्यू,
जो कि हम निकाल दिए। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपके पास आता है जो आप कर लिए। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, तुमको ट्राई करना होगा भाई। देखो √2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। √2 ऑफ द सॉरी, इफ √2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। √2 क्या है? इस इक्वेशन का रूट है, मतलब √2 को रखने पे 0 बन जाता है। तो जैसे पुराना क्वेश्चन किए थे, एक के का वैल्यू निकालना, सिमिलरली यहाँ पे 1 में भी वही करना है। ठीक है, हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकाल के मेंशन कमेंट में आंसर कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इफ ए इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। उस टाइम देखो इसी तरह से पूरा पिछले क्वेश्चन किया ना, माइनस ए इज अ रूट, यहाँ पे ए इज अ रूट है। ए इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस के इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर वैल्यू ऑफ के निकालना है, यहाँ पे रूट क्या है? ए है, यानी कि ए के टर्म में आंसर आएगा। दोनों का आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखो जैसा अभी हम लोग ये वाला सॉल्व किए, ये वाला सॉल्व किए, जब हमको m और n निकालना होता है, जब हमको दोनों रूट पता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देख लिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करके रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन रख के, तो क्या बनेगा? एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उसको एक इक्वेशन बोल देंगे, फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर क्लास 9 का ज्ञान से, या नहीं आता तो अभी समझ में आ गया होगा, सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन, जो भी हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किए, हम लोग क्या करेंगे, कुछ तिगड़मबाजी कर करके एक वेरिएबल को हटाएंगे और फिर m और n का वैल्यू निकाल लेंगे। m और n का जैसे वैल्यू निकालेंगे तो हमसे जो पूछा था मिल गया। तो उसी तरह से देखो क्वेश्चन और है यहाँ पे, 2/3 है, -3 आर द रूट्स, यानी कि क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक बार क्या रखोगे, 2/3। ठीक है, फिर एक बार क्या रखोगे, -3। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा, इससे एक इक्वेशन बनेगा। तो ई वाले इक्वेशन को 1 मान लेना, इस वाले इक्वेशन को 2 मान लेना, और फिर क्या करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके खत्म कर देना, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? उसका भी आंसर पी और क्यू आएगा। पी और क्यू का कुछ आंसर आएगा कुछ रियल नंबर में, तो उसका आंसर हमको कमेंट में डाल देना। आई होप समझ में आया होगा। सो दिस इज द, हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग 25% या 30% हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव अहेड एंड और भी काफी सारा हम लोग सीखेंगे। अच्छा देखो क्या सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, व्हाट वी विल लर्न, कि देखो जैसे तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है ना, 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रहा है तुमको निकाल के। अब तुमको नेक्स्ट लेक्चर में तुमको सीखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड द रूट्स। ठीक है, तुमको दे देगा इक्वेशन ऐसे ही, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द रूट्स। दो रूट्स आएगा, तुमको पता है। ठीक है, तो इसको इस वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 में आपको क्वेश्चन में पहले से रूट्स दिया होता था। तो जब आपको रूट्स क्वेश्चन में दिया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करके आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन देगा जो आज हम करा दिए, जितना आपको ये सब कर लीजिएगा प्रैक्टिस। फिर दूसरा लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अगर रूट्स निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेगा। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द रूट्स। यू हैव टू फाइंड द रूट्स बाय 2 मेथड, लाइक by using a factorization method and by using a quadratic equation। तो पहले factorization method हम लोग दूसरा लेक्चर में सीखेंगे, फिर तीसरा लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, by quadratic formula। आई होप मजा आया होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा लास्ट सबसे बड़ा चीज, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ध्यान रखना अपना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।